हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हमारा न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 3 हम लोग डील करने वाले हैं, जिसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहला हमारा है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज और मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एंड देन उसके बाद हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज और मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो सबसे पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमारा डीके कांस्टेंट पता होना चाहिए, डीके लॉ पता होना चाहिए जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, क्योंकि उसी एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, इसका फॉर्मुलेशन करेंगे। तो हाफ लाइफ देखो बेसिकली हमारा क्या होता है, इस नाम से हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसा टाइम होता है जिसके ये वो टाइम है जब हमारा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, हाफ डिके हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जब हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या हो रहता है, 0.5% अनडिकेड रहता है। सो हम इसे कह सकते हैं इट इज़ द टाइम एट द एंड ऑफ विच हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल विल डीके। किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उनका जो हाफ होगा वो क्या रहेगा, वो डीके हो जाएगा। ठीक है, हाफ जो होगा वो डीके हो जाएगा और उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। ओके, सो इसका एक्सप्रेशन है दैट इज डेरिवेशन फॉर हाफ लाइफ। तो इसे करने के लिए हमें हमारा डीके लॉ पता होना चाहिए। तो डीके लॉ के अकॉर्डिंग होता है हमारा एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस टाइम्स लेमडा टी, जहाँ पे जो हमारे एन होते हैं ये हमारा होता है हाफ, मतलब हाफ हमारे जो इनिशियल जितने एटम्स होते हैं उसका हाफ होता है हमारा एन, और एन नॉट हो गए हमारे इनिशियली सैंपल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो, ई तो एक्सपोनेंशियल हो गया माइनस लैम्डा। जो ये लैम्डा है ये हमारा डी के कॉन्स्टेंट है, ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। और टी जो है वो क्या है, हमारा हाफ लाइफ टाइम है। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम नहीं, ये हमारा टाइम है किसी भी सैंपल पे रेडियो एक्टिविटी होने का। तो अगर हम इस सिचुएशन में, ठीक है, इस लॉ पे कुछ करेक्शंस करें तो उसके बाद देखते हैं हमारी क्या सिचुएशन बन के आती है। तो हमने क्या किया, जो ये टी है, स्मॉल टी है, इसे हमने कैपिटल टी रख लिया और जो कैपिटल टी है उसे हमने हाफ लाइफ कंसिडर कर लिया। ओके, हाफ लाइफ क्या होता है वो हमने जो अभी यहाँ पे आपको बताया था कि जब हमारे जो सैंपल है रेडियो एक्टिव सैंपल, उसमें जब हमारे हाफ ऑफ द एटम्स क्या होंगे, डीके हो जाएंगे, वो हमारा क्या है, हाफ लाइफ है। तो इस टी पे हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल टी पे, इस टी को कैपिटल टी से रिप्लेस कर दिया। एंड जो ये एन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स है इन्हें हमने क्या कर दिया, इनिशियल का हाफ कर दिया, मतलब आधे कर दिया इसे हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है एन क्या होता है, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो इस एन की जगह पे हमने ये वाला यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, और ये हमारा एज इट इज रहा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमने क्या करना है, ये माइनस साइन हमने हटाना है, तो हमने इसे क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो और ये माइनस हट जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ऑन डूइंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल मतलब इसे पलट देना, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। तो इसे रेसिप्रोकल किया तो हमारा क्या, वो माइनस साइन चेंज हो गया प्लस पे। तो ई इज इक्वल्स टू लैम्डा की पावर कैपिटल टी हमारा कौन सा टाइम है, हाफ लाइफ वाला टाइम है, इज इक्वल्स टू 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सपोनेंशियल हटाना है। वी नो दैट एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, लॉग लेना होता है दोनों तरफ। तो ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, जो इक्वेशन 2 है उसके दोनों तरफ अगर हम क्या लें, लॉग लें, तो हमारा क्या बन जाएगा, लॉग हम लोग क्या लेते हैं, ई बेस, नेचुरल लॉग नहीं लेते यहाँ पे, बेस ई वाला लॉग कंसिडर करेंगे, ताकि ये हमारा क्या हो जाए, एक दूसरे से एंटी लॉग और लॉग क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो log बेस e टू द पावर लैम्डा टी इज इक्वल्स टू log e बेस 2। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, log से एंटी लॉग हट गया, मतलब ओके फाइन, अभी हटा नहीं है, अभी हम पहले हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर पे है। अगर एक्सपोनेंशियल सिंगल होता तो ये हमारा डायरेक्टली e बन जाता। तो अब हम क्या करेंगे इसे, देखो हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, लॉग, ठीक है, m की पावर n। अगर हमारा कहीं पे ऐसे सिचुएशन दी हो, ये दिया हो log m की पावर n, तो log की प्रॉपर्टी होती है, ये हो जाएगा हमारा n log m, log m।
ठीक है। ये होता है log m की पावर n का मतलब होता है ये n आगे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो n है ये log के आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा n log m बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज करी है। log e टू द पावर लैम्डा टी था, तो क्या हो गया log m की पावर n, मतलब ये n आगे आ जाएगा, दैट इज लैम्डा टी log के आगे आ जाएगा और हमारे पास बचेगा log e बेस e इज इक्वल्स टू log e बेस 2। अब क्या होगा, जो हमारा log से एंटी लॉग कैंसिल, मतलब log और e क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मान लीजिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये भी log की प्रॉपर्टी है। तो उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और हमारे पास बचा log e बेस 2। इसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है, सबसे पहले हमें इसे e बेस को log 10 बेस में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि वो वैल्यू 10 बेस पर होती है। तो लैम्डा टी इज इक्वल्स टू log e बेस 2, लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 2.203। जब इसे कन्वर्ट करते हैं e बेस को log 10 पे, तो इसे हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका कोफिशिएंट होता है ये, तो log बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। अब log बेस 10 में 2 का वैल्यू होता है 0.3010, ये वैल्यू हमारी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, मैथमेटिकल रिलेशन इतना सा पार्ट है, ये आपको प्रैक्टिस करके याद हो जाएगा। तो लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.3010, एंड इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 0.6931 टी। अगर लैम्डा हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.6931 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये हमारा क्या आ गया, हाफ लाइफ आ गया, क्योंकि हमने पिछली वाली स्लाइड पे क्या कंसिडर किया था, टी को हमने हाफ लाइफ माना था, है ना। तो हमें यही हाफ लाइफ निकालनी है जो हमने यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ हमारे यहाँ पे निकल कर आ गई, उसका फॉर्मूला ये है। अब देखिए अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करें, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, से ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले हाफ में, ठीक है, फर्स्ट हाफ में जो हमारा n है वो n0/2 होगा, ठीक है, इनिशियल का आधा, n इज इक्वल्स टू n0/2। और सेकेंड हाफ में क्या हो जाएगा, इसका 1/2, दैट इज इसका भी हाफ होगा, तो n0/2 की 2 को हमने मतलब 1/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो n0 बाहर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड हाफ लाइफ क्या हो जाएगी हमारी, n इज इक्वल्स टू, अब इसका जो ये आया है इसका भी हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे थर्ड हाफ के लिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा n0 1/2। देखो 3 टाइम्स 2 आया ना, तो इसलिए 1/2 की पावर 3, और 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। और ऐसे ही हम लोग nth हाफ में चले गए, ठीक है, करते करते हम लोग nth हाफ निकाल लिया हमने, nth हाफ लाइफ निकालनी है। तो n को क्या कंसिडर करेंगे, n0 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर n, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ऐसी वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड हाफ लाइफ के लिए पावर 2 आ रही थी, थर्ड हाफ लाइफ के लिए पावर n आ रही थी, ऐसी फोर्थ हाफ लाइफ के लिए 1/2 की पावर 4 आएगी अलॉन्ग विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ n0। ये n0 क्या है हमारा, इनिशियल हमारे क्या थे, जब टाइम t इक्वल टू 0 था, दैट इज जब हमारा रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो वो जो टाइम था वो हमारा क्या था, 1n0 था, ठीक है। उस टाइम पे जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट थे किसी रेडियो एक्टिव सैंपल पे वो थे हमारे n0। तो जहाँ पे हमारा n है वो है स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T, ऑलराइट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है किसके लिए, हाफ लाइफ के लिए। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है एवरेज और मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, या कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी एवरेज और मीन लाइफ निकालनी, और ये एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। So basically it is defined as the ratio of total lifespan of all the atoms in a radioactive sample and the total number of atom initially present in the sample. आप बोल रहे होंगे कितने टफ इंग्लिश में आ गया है, अब कैसे समझ में आएगा, बट ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको बस कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। इस डेफिनेशन को लिखने के लिए ये फॉर्मूला याद करिए, आप इसे आराम से लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, मीन लाइफ, मीन क्या होता है, एवरेज, ठीक है। किसी का भी एवरेज निकालते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उस समय पे, और डिवाइड करना है उसे टोटल नंबर ऑफ एटम से, तो टोटल, ठीक है। जैसे हमें 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, इनका हमें अगर एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 करते हैं ना। जैसे हमारे पास हो गया 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स है, हमें बोला गया कि इनका एवरेज निकालो। तो हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास इन सबको ऐड करेंगे जितने हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, हम ऐसे करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स जितने हैं, कितने नंबर्स है 1 2 3 4, पहले हम इनको अलग अलग ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, कितने हैं हमारे पास 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाता है, एवरेज निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है,
एवरेज हम यहाँ पे भी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए मीन लाइफ, इसको हम किससे शो करते हैं, टाउ से, इसे हम बोलते हैं टाउ। तो लाइफ स्पैन ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव एटम, ऑल जितने हैं उन सबका लाइफ स्पैन, मतलब कि उनकी लाइफ स्पैन कितनी है, और उसे डिवाइड करना है हमने टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम से, ठीक है। तो हमें किससे डिवाइड करना है उसे, टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम से। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है किसके लिए, लाइफ स्पैन, जो हमारा मीन और एवरेज लाइफ है उसे फाइंड आउट करने के लिए। तो इससे बाद हमें क्या करना है, ओके तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला हमें पता चल गया कि ये हमारा एवरेज और मीन लाइफ होती है। तो इसी तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ स्पैन ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव एटम टू द टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल इनिशियली, ठीक है। ये आप ऐड कर लीजिएगा क्योंकि ये तो नोन सी बात है कि इनिशियली उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उनका ये रेशियो होगा। So let n not be the number of atom present in the radioactive sample at t equal to 0. t equal to 0 मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इनिशियली मान लीजिए n नॉट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे हमारे उस रेडियो एक्टिव सैंपल में। तो अब हमने क्या करना है, आफ्टर सॉरी लेट n बी द नंबर ऑफ एटम रिमेन अनडिकेड आफ्टर टाइम t। अब n क्या है, नंबर ऑफ एटम है जो t टाइम के बाद क्या हो गए हैं, t हमारा कोई भी टाइम हो सकता है, उतने टाइम के बाद अनडिकेड जो रह चुके हैं वो हमारा n है, ठीक है। सो dn क्या हो जाएगा वहाँ पे, स्मॉल dn, किसी भी का अगर हमें स्मॉल चेंज निकालना तो उसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बोला जाता है इसे। तो dn बी द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड इन अ स्मॉल टाइम dt, किसी स्मॉल टाइम dt पे dn एटम मान लीजिए डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, ठीक है। तो देयरफॉर लाइफ स्पैन ऑफ dn एटम्स, जो ये dn एटम है इनका लाइफ स्पैन क्या होगा, tdn, ठीक है, वो क्या हो जाएगा t इंटू dn। ओके तो सिमिलरली लाइफ स्पैन ऑफ एन नॉट एटम, जैसे हमने स्मॉल का निकाला तो जितने एटम्स इनिशियली प्रेजेंट थे उनका लाइफ स्पैन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एन नॉट, ठीक है, टी डी एन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे लिमिट्स हैं 0 से एन नॉट तक। तो ये किसके लिए लिमिट्स हैं, जब हमारा हमने लाइफ स्पैन निकालना है एन नॉट एटम्स का, ठीक है। डी एन एटम का लाइफ स्पैन टी डी एन था, तो एन नॉट का इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एन, इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से एन नॉट के लिमिट में तो हमारा पूरा आ जाएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं हमारा जो कंटिन्यूअस अमाउंट में कोई चीज़ हमें ऐड करनी होती है, डिस्क्रीटली करनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, समेशन, एंड कंटिन्यूसली हमें अगर कोई चीज़ सम अप करनी होती है तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो अगर स्मॉल के लिए इतना है तो अगर हम इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा ये टोटल के लिए निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है हमारा एवरेज और मीन लाइफ का फॉर्मूला होता है टोटल लाइफ स्पेन ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव एटम, ये हमारा टोटल लाइफ स्पेन ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव एटम, और टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव कितने हैं, एन नॉट, इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0, इनिशियली जब हमारा रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई थी तब हमारे पास एन नॉट एटम्स थे, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख देनी है, इसकी जगह पे हमने ये रखना है और टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स की जगह पे एन नॉट रखना है, तो हमने रख दिया। tau is equals to integration 0 to n naught small t into dn divided by n naught, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमें क्या करना है, यूज़ करनी है कौन सा रिलेशन, हमारा डी के जो हमारा डी के लॉ था उसे हम यूज़ करेंगे। तो डी के लॉ के अकॉर्डिंग n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, dn निकालना है, ठीक है। इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, हमने इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, सॉरी डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने में ये इसमें से जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है उसे हम बाहर ले लेंगे और जो हमारा वेरिएबल है उसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कांस्टेंट क्या है हमारा, एन नॉट बाहर आ गया, और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है ई की पावर एक्स होता है, और हमारा अगर फर्दर सी में कोई और टर्म्स हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन फिर फर्दर होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो डी एन अपॉन टी टी इज इक्वल्स टू एन नॉट, तो हमारा कांस्टेंट था ये एज इट इज रहा, और ई की पावर माइनस लैम्डा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा ई की पावर माइनस लैम्डा टी हो गया, और टी के कोफिशिएंट का डिफ्रेंशिएट टी का फिर इस वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा माइनस लैम्डा बाहर आएगा, और टी डी टी अपॉन डी टी दैट इज 1 हो जाएगा वो हमारा, है ना। इसे आप करके देखिएगा, या मैं ये चलो मैं आपको स्टेप बताती हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट ओके आई विल एक्सप्लेन दिस, क्योंकि इसमें बायो वाले स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देखते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा टफ होता है ये वाला सेक्शन। देखिए मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, डी बाई डी टी ऑफ एन नॉट, ये ना, तो इसमें से हमारा जो ये वाला पार्ट है, कौन सा ये वाला पार्ट है एन नॉट, क्योंकि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, डी बाय
dt ऑफ e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, ये लैम्डा है और ये टी है। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। देन उसके बाद अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मैं एक एक स्टेप करके आपको बताऊंगी, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्या, लेट मी यूज सम अदर पेन जो यहाँ पर विजिबल हो, आई गेस। ओके, मुझे यहीं पे करना पड़ेगा इसे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब हमें क्या करना है, हमारे पास एन नॉट तो बाहर आ गया और हमें पता है ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें पता है ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, तो ये एज इट इज आ गया। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका करना है, डी बाय डी टी ऑफ माइनस लैम्डा टी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसे माइनस लैम्डा टी, ये लैम्डा है। ठीक है, हमें इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे इसे डी बाई डी टी ऑफ माइनस लैम्डा टी। देखिए अब इनमें से क्या कांस्टेंट है हमारे पास, माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ टी। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। अब देखिए माइनस लैम्डा बाहर आया तो हमारे पास क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी, दैट इज ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इधर से 1 आ गया, तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचा, माइनस लैम्डा बचा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा शायद, तो इसीलिए हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ से माइनस लैम्डा बचा लास्ट में। ठीक है, और ये सारा हमारे पास डी एन अपॉन डी टी आ गया। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग एक और चीज़ करने वाले हैं। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डी एन चाहिए, तो डी एन के लिए अब हम क्या करेंगे, जो डी टी है इधर इसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो डी एन इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स लैम्डा एंड नॉट ए टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशंस रखनी है हमारे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए लिमिट की ज़रूरत होती है। अब लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से हम लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। जब हमारा n 0 था तो t हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। देखिए n अगर 0 हो गया, ठीक है, तो जो हमारा t होगा वो यहाँ पे भी 0 हो गया, तो e की पावर हमारा 0 क्या होता है, मतलब e की पावर 0 इज इन्फिनिटी, सॉरी e की पावर हमारे पास 0, वेट ओके फाइन, जब हमारा n इक्वल टू 0 आएगा तो हमारा t इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, ये हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। ठीक है, आप इसे रफ में करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा लिमिट निकालना। अब वही n की जगह पे अगर हम n नॉट रखेंगे तो n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, e की पावर और लैम्डा की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और t यहाँ पे से 0 आ जाएगा, तो ये हमारी लिमिट्स हैं। ठीक है, जब n इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू इन्फिनिटी है, और n इक्वल टू n नॉट है तो t इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन 1 थी ये वाली। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है, तो इक्वेशन 1 यहाँ से हमारी बन गई, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू 0, क्योंकि t इन्फिनिटी है तो n 0 है। ठीक है, तो इनफाइनाइट कर लिया हमने, तो t इज टी, ये वाला हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास टी डी एन था ना हमारे पास, तो टी ऐसे ही रहा, डी एन की जगह पे हमने ये रख दिया, माइनस लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। ठीक है, और एन नॉट ऐसे ही था, तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया, हमारे पास माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टेंट है, तो इनफाइनाइट टू 0 टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी बचा, तो हमने इसे लिख लिया। अब हमारे पास क्या करना है, हमें देखिए ये वाला स्टेप कैसे आया, अगर हमें पता है कि इंटीग्रेशन ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसे आप याद कर लीजिएगा, a टू b लिमिट है a और a से b तक लिमिट है f(x), कोई फंक्शन है। ठीक है, अगर इसमें हमारा लिमिट्स चेंज होती हैं, जब b टू a होगा तो इसमें माइनस साइन आता है। ठीक है, तो f(x) ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी टू 0 लिमिट है, तो हम क्या कर देंगे, जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। यहीं पे कंसिडर कर लीजिए, जैसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। ठीक है, कंपेयर करिएगा, तो b की जगह पे क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, और a की जगह पे क्या है, 0 है विथ माइनस साइन। अब हमें इसे चेंज करना है, पॉजिटिव लेकर आना है, तो ये बन जाएगा, माइनस साइन हट गया, इस वाले से कंपेयर करिए, माइनस साइन हट गया, तो a की जगह पे क्या था हमारा, 0 था तो 0 रख लिया, और b की जगह पे इनफाइनाइट माना था तो वो इनफाइनाइट हो गया, और ये एज इट इज हमने नोट कर लिया।
अब यहाँ पर हमने जब इसे सॉल्व किया, ठीक है, ये भी आपको लर्न करना होगा क्योंकि ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन होती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, ये मैथमेटिक्स की बहुत लंबी कैलकुलेशन है। तो आप इसे यहाँ पे डायरेक्टली याद करके ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये जो है इतना, ठीक है, इतने की जो वैल्यू है वो है 1/λ², और आपको ये याद करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर क्या था, हमारा लैम्डा ऑलरेडी बचा हुआ है और इस पूरे की वैल्यू आई 1/λ²। तो टाउ कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 1/λ²। तो वही हमने यहाँ पे रख लिया, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/λ²। अब यहाँ से एक लैम्डा से दूसरा लैम्डा कैंसिल हो गया तो बचा 1/λ। तो टाउ क्या बचा हमारे पास, 1/λ। तो यही हमारा टाउ क्या था, एवरेज और मीन लाइफ था, है ना। तो एवरेज और मीन लाइफ कितनी आ गई, 1/λ। तो ये हमारा किसका आ गया, एवरेज और मीन लाइफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एज एन एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पे आपको आइसोटोप्स या कोई हैं, आइसोटोप्स हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ठीक है, जो कि क्या क्या एमिट करते हैं, क्योंकि हमें पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हमारे अल्फा, बीटा एंड गामा एमिट करते हैं, और उनकी हाफ लाइफ यहाँ पे कुछ दे रखी है। तो जैसे यूरेनियम 238 है, ये अल्फा एमिट करता है और इसकी हाफ लाइफ देखिए कितनी ज़्यादा होती है, इतने ईयर्स होती है। थोरियम 234 बीटा और गामा एमिट करता है, इसकी हाफ लाइफ होती है 24.1 डेज, ठीक है, इतने दिनों में ये हाफ डिके हो जाता है। और है प्रोएक्टिनियम 234, ये बीटा और गामा रिलीज करता है, इसकी हाफ लाइफ होती है 60 सेकेंड्स। सी, ये कितने जल्दी डिके हो जाते हैं। यूरेनियम 234 अल्फा गामा रिलीज करते हैं और इनकी जो हाफ लाइफ है वो इतनी है। तो इसी तरीके से ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आपको पता चल जाएगा कि अल्फा, बीटा या गामा क्या एमिट करते हैं, और ये हमारा इनकी हाफ लाइफ है, कौन कितने मिनट्स में, कौन कितने ईयर्स में, कौन कितने सेकंड्स में यहाँ पर डीके होता है, दैट इज हाफ डीके होता है, क्योंकि हम लोग हाफ लाइफ कंपेयर कर रहे हैं। तो इन सब की हेल्प से हमारा क्या होता है, ये जो हमारा रेडियोलॉजी वगैरह होती है उसमें रेडियो एक्टिविटी का बहुत यूज़ होता है, और यहाँ से हम लोग पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना डीके हो चुका है या कितने साल पुराना है। कार्बन डेटिंग भी होती है, बट वो हाई आप अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में, जिसकी वजह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी सैंपल जो पुरानी चीज़ें कि हमारे किसी जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं उन्हें मिलते हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये चीज़ें कितने टाइम पुरानी हैं। तो वो यही चीज़ों का यूज़ करके पता लगाते हैं, साइंस का यूज़ करके ये वाली, कि कोई भी सैंपल हमारा कितने साल पुराना है, कितना वो डीके हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। नाउ अब हमने पढ़ना, क्योंकि हमने दो चीज़ें पढ़ी, हमने आज की वीडियो पे हाफ लाइफ पढ़ी और एवरेज और मीन लाइफ हमने पढ़ी। तो अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, जो हमने हाफ लाइफ निकाली थी वो कितनी आई थी, T इज इक्वल्स टू 0.6931/λ, है ना। देखिए यहाँ पर हमने हाफ लाइफ निकाली थी, ये देखिए, है ना, ये हाफ लाइफ ही तो थी जो हमने फाइंड आउट करी थी। कितनी आई थी, कैपिटल T इज इक्वल्स टू 0.6931/λ, ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे। तो हमें पता है कि जो हमारी हाफ लाइफ है वो है हमारी 0.6931/λ। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, 0.6931/T। ओके, अब क्या करना है, हमने इस लैम्डा की वैल्यू को इस वाले पे, मीन लाइफ के जो फॉर्मूला आया था इस पे पुट कर देना है। तो जो हमारा टाउ हो जाएगा वो हो जाएगा 1/0.6931/T, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दिया। तो अब T हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये टाउ जो हो गया हमारा T/0.6931। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज की वीडियो पे इतना ही, और मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी न्यूक्लियाई की, वो हमारी लास्ट हमारी वीडियो होगी इस लेक्चर की, इस लेक्चर सीरीज़ की, जो हम जिसमें हम पढ़ेंगे अल्फा एंड बीटा डीके पढ़ेंगे, क्योंकि गामा डीके आपके सिलेबस में नहीं है। देन उसके बाद हम कुछ उस वीडियो पे न्यूमेरिकल्स डील करेंगे जो एग्जाम टाइम में पूछे जाते हैं। लाइक एक न्यूमेरिकल्स में थोड़े बता दूंगी कॉन्सेप्ट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।